बरमूडा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। ये विशाल अटलांटिक ओशन में है, मायामी, बरम्यूडा और पुएर्तो रिको के बीच, जहां शिप्स और प्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, गायब हुए शिप्स की, चीखों की और अजीब रोशनियों की। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें कुछ सच्चाई है? इस वीडियो में हम बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। हम उन घटनाओं को देखेंगे जिन्होंने इसे इतना फेमस बनाया है। The 5th of December 1945, फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन के लिए एक बुरा दिन था। उस दिन की शुरुआत सामान्य थी, लेकिन जल्द ही यह एक रहस्यमय घटना में बदल गई। उस दिन 5 यूएस नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहते हैं, ट्रेनिंग के लिए निकले थे। ये विमान अपने नियमित प्रशिक्षण मिशन पर थे और किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह उनकी आखिरी उड़ान होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मौसम अचानक खराब हो गया और आसमान में काले बादल छा गए। जैसे ही फ्लाइट 19 अटलांटिक के ऊपर उड़ा, उनके कंपास घूमने लगे और रेडियो से अजीब आवाजें आने लगी। विमान के उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और पायलटों को दिशा का कोई अंदाजा नहीं रहा। लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर की आवाज रेडियो पर घबराई हुई सी थी। हम रास्ता भूल गए हैं। उनकी आवाज में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। रेस्क्यू टीम तुरंत भेजी गई, लेकिन फ्लाइट 19 का कोई पता नहीं चला। खोज और बचाव दल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वो प्लेन्स और उनमें सवार 14 पायलट्स गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे वो हवा में ही घुल गए हों। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया और बरम्यूडा ट्रायंगल का रहस्य और गहरा हो गया। यह त्रिकोणीय क्षेत्र पहले से ही कई रहस्यमय घटनाओं के लिए कुख्यात था। आज तक फ्लाइट 19 का रहस्य अनसुलझा है। कई जांच और अनुसंधान के बावजूद कोई ठोस उत्तर नहीं मिला। क्या वो मौसम की वजह से गायब हुए या कुछ और, कुछ अनजाना हुआ था? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है और फ्लाइट 19 की कहानी एक रहस्य बनी हुई है। बरम्यूडा ट्रायंगल के इतिहास में एक और डरावनी घटना है, यूएसएस साइक्लोप्स का गायब होना। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और लोगों के मन में कई सवाल खड़े करती है। यह विशाल कोल शिप 542 फीट लंबा और 309 लोगों के साथ यूएस नेवी का अहम हिस्सा था। यह जहाज अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण जहाजों में से एक था। मार्च 1918 में साइक्लोप्स को ब्राजील से बाल्टीमोर, मैरीलैंड कोल ले जाने के लिए भेजा गया। यह एक सामान्य मिशन था, लेकिन इस बार कुछ असामान्य हुआ। लेकिन द 4th of March के बाद शिप से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। यह जैसे हवा में गायब हो गया हो। साइक्लोप्स अपने 309 लोगों के साथ बिना किसी मैसेज के गायब हो गया। न कोई डिस्ट्रेस सिग्नल, न कोई रैकेज मिला। यूएस नेवी ने शिप को बहुत ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कई हफ्तों तक खोज जारी रही, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आज तक इस घटना का कोई जवाब नहीं है। यह घटना बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यों में से एक है, जो आज भी अनसुलझी है। बरमूडा ट्रायंगल में कई प्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हुए हैं और स्टार टाइगर और स्टार एरियल इसके भयानक उदाहरण हैं। स्टार टाइगर द 30th of January 1948 को एजोर से बरमूडा जा रहा था। इसमें 25 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन ने बरमूडा से कांटेक्ट किया था, लेकिन फिर अचानक सिग्नल गायब हो गया। दूसरी घटना स्टार एरियल के साथ हुई, जो द 17th of January 1949 को बरमूडा से किंगस्टन, जमैका जा रहा था। स्टार टाइगर की तरह स्टार एरियल भी गायब हो गया बिना किसी सुराग के। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को और गहरा बनाती है यहां की मैग्नेटिक एनोमलीज। यह क्षेत्र सदियों से नाविकों और पायलटों के लिए एक पहेली बना हुआ है। कई लोगों ने कहा है कि उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था, जिससे शिप्स और प्लेन्स रास्ता भूल गए। यह घटनाएं अक्सर तब होती हैं जब वे इस क्षेत्र के करीब होते हैं, जिससे यह और भी रहस्यमय बन जाता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, जो नेविगेशन के लिए जरूरी है, इस एरिया में अजीब तरह से बिहेव करता है। यह मैग्नेटिक फील्ड कभी कभी इतना विचलित हो जाता है कि कंपास सही दिशा नहीं दिखा पाते।
कुछ थ्योरीज कहती हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक एनोमलीज जमीन के नीचे की स्ट्रक्चर्स की वजह से होती है। इन स्ट्रक्चर्स में टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधियां और समुद्र के नीचे के जियोलॉजिकल फॉर्मेशन शामिल हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इस थ्योरी का कोई पक्का प्रूफ नहीं है। कई वैज्ञानिक इस पर संदेह करते हैं और इसे केवल एक मिथक मानते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में मैग्नेटिक एनोमलीज दुनिया के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा अलग नहीं है। वे कहते हैं कि यह क्षेत्र उतना ही सामान्य है जितना कि कोई और समुद्री क्षेत्र। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य के लिए एक थ्योरी ये भी है कि समुद्र के नीचे से मेथेन गैस निकलती है। अनुमान है कि बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे मेथेन हाइड्रेट्स का भंडार हो सकता है। अगर ये हाइड्रेट्स फटते हैं और मेथेन गैस निकलती है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि ये मेथेन हाइड्रेट थ्योरी अभी तक सिर्फ एक थ्योरी है। इसका कोई पक्का सबूत नहीं मिला है। बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य ने कई अजीबोगरीब थ्योरीज को जन्म दिया है। एक थ्योरी कहती है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां अलग अलग डिमेंशंस मिलते हैं, जिससे टाइम और स्पेस में गड़बड़ी होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एरिया एक पोर्टल या स्टारगेट है जो दूसरी दुनिया में ले जाता है। इन थ्योरीज का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन ये बर्मुडा ट्रायंगल के रहस्य को और बढ़ा देती है। बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा नाम है जो सदियों से रहस्य और कल्पना को जगाता रहा है। क्या यह सच में एक श्रापित जगह है? क्या यहां कोई अलौकिक शक्ति है? सच ये है कि बर्मुडा ट्रायंगल में होने वाली ज्यादातर घटनाओं का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। ह्यूमन एरर, खराब मौसम, नेविगेशन में गड़बड़ी और समुद्री धाराएं, ये कुछ रीजंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रहस्य अनसुलझे हैं। कुछ घटनाएं इतनी अजीब हैं कि उनका कोई जवाब नहीं मिलता, और शायद यही बर्मुडा ट्रायंगल का असली आकर्षण है, इसकी व्याख्या न कर पाना।